हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। पिछली क्लास में हम लोग हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन देखे थे, एलिमिनेशन रिएक्शन, या हम लोग बोल रहे थे कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन का मेटल से जो केमिकल रिएक्शन होता है क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग धातु से अभिक्रिया करेंगे मैग्नीशियम से Mg। तो हेलो एल्केन मीन्स एल्किल हैलाइड RX प्लस हम लोगों का क्या Mg। इसको हम लोग ड्राई ईथर के उपस्थित में अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों का RMgX का निर्माण होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिफिक थे, उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम दे दिया क्या, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है, X मीन्स हैलाइड, आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कि ये क्या होता है, ये H2O में क्या होता है, बहुत अभिक्रियाशील होता है। तो हम लोग यदि ग्रिग्नार्ड रीजेंट को वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएं मीन्स RMgX को H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों का हाइड्रोकार्बन बनता है प्लस Mg आपका अटैच है, आपका MgX अटैच है, यहाँ आकर के OH जुड़ जाता है। स्टूडेंट आप अपनी बुक में देखेंगे MgOH का होल X है। इस तरीके से हम लोग मैग्नीशियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाएं कि एक इधर से एक इधर से हम लोगों का। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम से क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का निर्माण होता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। तो अभी इधर देखें कि क्या ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम किसका निर्माण किए, हाइड्रोकार्बन का। तो अगली अभिक्रिया हम लोग देखते हैं सोडियम से। सोडियम से अभिक्रिया Na, जैसे हम लोगों का RX है प्लस Na, इसको भी हम क्या करेंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में अभिक्रिया कराएंगे तो ये हम लोगों का क्या बनाएगा, ये Na जाकर के X मिल जाएगा मीन्स NaX। X इज इक्वल टू आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड से हम लोगों का क्या हो रहा है, डबल कार्बन का निर्माण हो रहा है। यदि इधर एथिल हैलाइड लिए होते मीन्स C2H5X होता और 2Na होता तो आपको पता है कि एक कार्बन से हम लोगों का यहाँ कितने कार्बन मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 2 कार्बन। 2 कार्बन से कितने मॉलिक्यूल आएंगे, 4। तो हम लोगों का क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3 ये निर्माण होगा प्लस क्या होगा NaX। X इज इक्वल टू Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं। ये अभिक्रिया आपकी वुड्स अभिक्रिया कहलाती है, वुड्स रिएक्शन। तो इस प्रकार हम लोग देखें हेलो एल्केन को मेटल से अभिक्रिया कराए, मैग्नीशियम से कराए ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन में हेलो एरीन की केमिकल रिएक्शन देखेंगे मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन फ्रॉम हैलोएरीन। अभी तक हम लोग देख रहे थे हैलोएल्केन का, अब हम लोग नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैलोएरीन से कराएंगे। जैसे आपको पता है, जैसे हम लोगों का ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि अनुनाद होता है, रेजोनेंस करता है। मान लेते हैं जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो Cl पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियोफिलिक आपको पता है कि जो भी न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल है वो जा कर के पॉजिटिव पर होगा। तो इसका हम थोड़ा सा रेजोनेंस देखें, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर क्या होगा, माइनस का चार्ज। ये क्या होगा, इधर आएगा, बॉन्ड क्रिएट करेगा। फिर ये क्या होगा, ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये चार्ज हम लोगों का यहाँ आ जाएगा। ये क्या करेगा, इधर डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा और डबल बॉन्ड का निर्माण करके क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके माइनस चार्ज इधर आ जाएगा। फिर क्या करेगा, माइनस चार्ज यहाँ आकर के डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। डबल बॉन्ड का निर्माण जैसे होगा वैसे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और जा करके हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल इस पर जुड़ जाता है। तो हमें यहाँ देखना है कि ये रेजोनेंस की अभिक्रिया हुई, जैसे हम पिछली क्लास में आपको बताए कि क्या हो रहा है, देख लें। यह हम लोगों का, तो ये क्या हुआ था, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ हम क्लोरीन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर चार्ज क्या आया, माइनस का। ये क्या करेगा, माइनस इधर क्या करेगा, बॉन्ड क्रिएट करेगा। जैसे ये बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद अगले स्टेप पर क्या होगा, ये तो यहाँ बॉन्ड क्रिएट किया। बॉन्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ आपका माइनस चार्ज, इस बॉन्ड को क्या करेगा, ये तोड़ेगा। और तोड़ने के बाद ये हम लोगों का क्या होगा, माइनस का चार्ज हो जाएगा। ये बॉन्ड, ये माइनस चार्ज, ये इधर गया, इसको क्या किया, ब्रेक कराया। तो ये हम लोगों का क्लोरीन पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ, माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये बॉन्ड हुआ, यहाँ बॉन्ड क्रिएट हुआ, माइनस चार्ज हम लोगों का यहाँ पहुँचा। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड आएगा फिर से जा करके यहाँ अटैच हो जाता है। तो ये हम लोगों का क्या हुआ, अनुनाद हुआ। तो हम लोगों का जो चार्ज है वो कहाँ जा रहा है, आर्थो पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पैरा पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, आर्थो पर जा रहा है। तो हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक तो इस चार्ज पर नहीं आएगा, लेकिन जहाँ हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज है जा करके न्यूक्लियोफिलिक इधर करेगा। अभी इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, तो हम लोग आर्थो, पैरा, आर्थो पर जा करके जो भी कंपाउंड होंगे उनको हम लोग यहाँ अटैच करेंगे। तो थोड़ा सा एक चीज़ और देखा जाए स्टूडेंट, आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। यदि हम लोग इसको तोड़ें तो क्या होगा, 2 8 7 में टूटेगा। तो आपको पता है, इसको हम 2 2 4 2 6, एक तो क्या किया, ये बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाएं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ बॉन्ड बनाने में क्या होता है, ये क्या होंगे, इधर आ जाएंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, क्लोरीन डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। और जैसे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड की क्या होती है, डेंसिटी अधिक होती है। तो यानी कि क्लोरीन को यहाँ से हटाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या होता है कि इसको हम लोग अभिक्रिया करके न्यूक्लियोफिलिक की देखें कि न्यूक्लियोफिलिक की अभिक्रिया क्या होती है।
और इस बॉन्ड को जो ब्रेक करने के लिए जो हम लोग एनर्जी देंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जैसे हम लोगों की अभिक्रिया है न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया, यह हम लोगों का क्लोरोबेंजीन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया कराते हैं 623 डिग्री केल्विन 300 ATM पर, तब जा कर के ये अभिक्रिया होती है। तो क्या होता है, जा कर के फिनॉल का निर्माण कर देता है। तो आपने देखा कि ये जो हम लोगों का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम लोग कितनी एनर्जी सप्लाई किए, 623 डिग्री केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर ताप पर हम लोग क्या किए, इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ करके क्या किया, फिनॉल का निर्माण किया। आपने सोचा होगा कि जल्दी से अभिक्रिया हो चुकी होगी, लेकिन इस अभिक्रिया को थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म देखें। जैसे अभी हमने कहा कि हम लोगों का ये क्लोरोबेंजीन है, इधर क्या है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ हम लोगों का Cl ग्रुप लगा है। तो ये क्या होगा, ये टूटेगा, इधर माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज इधर जाएगा, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, माइनस चार्ज इधर आएगा, ये माइनस चार्ज इधर जा करके डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, इस को क्या करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हम लोगों का माइनस चार्ज इधर आएगा। जैसे ये माइनस चार्ज आएगा वैसे यहाँ क्या है, Cl, जैसे ये बॉन्ड क्रिएट होगा वैसे यहाँ से Cl क्या होगा, हट जा करके क्या लग जाएगा, हम लोगों का OH लग जाता है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, फिनॉल। यदि हम लोग स्टूडेंट, आपको पता है कि यदि हम लोग इस क्लोरोबेंजीन में यदि हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, जो क्या करे कि इस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को क्या कर दे, बढ़ा दे, क्रियाशील कर दे, तो हम यदि क्लोरोबेंजीन, हम अगली अभिक्रिया देख लें। जैसे हम लोगों की ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ हम लोग यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो क्लोरोबेंजीन की क्या होगी, अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है, और जो हम लोग यहाँ टेम्परेचर दे रहे हैं 623 डिग्री, ये जा करके 200 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, 434 डिग्री केल्विन तक ले करके जाएंगे, तब जा करके यहाँ क्या हो जाएगा, फिनॉल का निर्माण हो जाता है। यदि हम लोग यहाँ, तो हम लोग देखें कि हम लोग पैरा पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ें, यदि हम आर्थो और पैरा दोनों पर जोड़ते हैं तो क्या स्थिति होती है, तो क्या होता है, जैसे हम लोग लें कि हम लोगों का क्लोरोबेंजीन है Cl, और एक हम लोगों का नाइट्रो ग्रुप इधर लगा है, एक नाइट्रो ग्रुप इधर लगा है, मीन्स एक आर्थो पर लगा है, एक पैरा पर लगा है। तो क्या करते हैं हम, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, इसमें 100 डिग्री टेम्परेचर और कम हो जाता है, यानी कि 323 डिग्री केल्विन तक हम इसको लेके जाएंगे, तो क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन किस में चेंज हो जाएगा, फिनॉल में ब्रेक हो जाएगा। फिर से हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि ये क्लोरोबेंजीन को क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कर देता है, और जा कर के कहाँ हम क्या करते हैं, फिनॉल का निर्माण होता है। यदि हम फिर से करें कि यदि पैरा, आर्थो और यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप को लगाते हैं, तो अभिक्रिया जो हम लोगों की होती है, जैसे ये हम लोगों का क्लोरोबेंजीन है, एक नाइट्रो ग्रुप NO2 इधर लगाए, एक NO2 ग्रुप इधर लगाए, एक NO2 ग्रुप इधर लगाए, तो ये जो है NaOH की उपस्थिति में अब हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर ना दे करके सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ वार्म करना होगा, सिर्फ गर्म करना होगा, तो ये अभिक्रिया जा करके क्या हो जाएगी, फिनॉल हम लोगों को बन जाता है। तो आपने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन को हम क्या कर रहे थे कि क्लोरोबेंजीन से हम लोग फिनॉल बना रहे थे, तो कोई हम यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाए थे, तो हम लोगों को टेम्परेचर कितना देना पड़ता था, 623 डिग्री केल्विन 300 ATM पर देना पड़ता था, तब जा कर के क्लोरीन क्या होता था, आउट होता था और OH ग्रुप लगता था। जैसे हम यहाँ क्या कर दिए,
कोई एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या होता है कि इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इस क्लोरोबेंजीन की क्या होती है, रिएक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, मीन्स अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देता है। जैसे ही अभिक्रियाशीलता को बढ़ाएगा, जो हम लोगों का 623 डिग्री टेम्परेचर जा रहा था, 200 डिग्री टेम्परेचर गिर करके क्या हो जाता है, 423 डिग्री पर जा करके क्या होता है, फिनॉल का निर्माण होता है। यदि हम लोग आर्थो और पैरा दोनों पर यदि हम लोग नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो क्या होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर और लो हो करके हम लोगों का फिनॉल का निर्माण होता है। फिर से यदि हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन में आर्थो और पैरा पर यदि हम लोग 3 नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर देना नहीं पड़ता, सिर्फ क्या होता है, इस क्लोरोबेंजीन को हम सिर्फ थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो हम लोगों का यहाँ क्या होता है, फिनॉल का निर्माण होता है। 30 प्रकार हम लोग देखे हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले क्या हो रहा था, अनुनाद के कारण जो हम लोगों का चार्ज डेंसिटी जा रही थी, कहाँ जा रही थी, आर्थो पैरा आर्थो पर, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो हम लोगों का यहाँ Cl लगा है तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहीं आकर के OH लगेगा। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।